afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Kailash Satyarthi, the Turning Point, Part 1. So, let us read the chapter. Here is your chapter Kailash Satyarthi, the Turning Point. ये जो आपका टाइटल है कैलाश सत्यार्थी, ये कोई चैप्टर नेम तो है ही है, लेकिन ये एक कैरेक्टर है कैलाश सत्यार्थी, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में आगे रीड करना है। सबसे पहले हम इस पिक्चर्स को देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। इन पिक्चर्स को देखना है और ये बच्चे देखते हैं डिफरेंट टास्क, विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। एक बच्चा है लकड़ी ढो रहा है, एक लिटिल गर्ल है जो कि बर्तन धुल रही है, और एक छोटी लिटिल गर्ल है जो कि सर्कस में करतब दिखा रही है। ये सारी पिक्चर्स हैं। तो आइए हम कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं। नाउ रीड अबाउट ए मैन हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन टू नो हाउ हिज लाइफ जर्नी बिगैन। आइए हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ते हैं जिसने डेडिकेटेड हिज लाइफ, जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, टू रेस्क्यू चिल्ड्रन, बच्चों को रेस्क्यू करने में, बचाने में, फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, टू नो, ये जानने के लिए कि हाउ हिज जर्नी बिगन, कि उसकी यह यात्रा किस प्रकार प्रारंभ हुई। कैलाश सत्यार्थी बॉर्न 11 जनवरी 1954, इनका जन्म 11 जनवरी 1954 में हुआ। इज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया, ये भारत के एक मानवाधिकार के एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं। हु हैज़ बीन एट द फॉरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल मूवमेंट टू एंड चाइल्ड स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर सिंस 1980 व्हेन ही गेव अप a profitable career as an electrical engineering to start a crusade against child exploitation. ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मानवाधिकार के एक कार्यकर्ता, एक प्रतिनिधि, एक एक्टिविस्ट थे। कहाँ के? फ्रॉम इंडिया, भारत के, जिन्होंने हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट, जो सबसे फोरफ्रंट पर थे, सबसे आगे थे, ऑफ द ग्लोबल मूवमेंट, एक वैश्विक आंदोलन में, टू इंड, समाप्त करने के लिए, चाइल्ड स्लेवरी, दास प्रथा, चाइल्ड स्लेवरी जो बच्चों को दास बना के रखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था, एंड चाइल्ड लेबर, और बाल मजदूर, बाल श्रम, सिंस 1980, कब से? 1980 से लेकर। व्हेन ही गेव अप, और उन्होंने क्या किया? गेव अप ए प्रॉफिटेबल कैरियर, उन्होंने अपना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कैरियर को जो है उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। और वो कैरियर क्या था? एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो क्या थे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। टू स्टार्ट अ क्रूसेड अगेंस्ट, किस लिए छोड़ दिया? टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, एक क्रूसेड, एक धर्म युद्ध, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों के शोषण के खिलाफ उन्होंने एक धर्म युद्ध शुरू करने के लिए अपने उस कैरियर को छोड़ दिया। ही एंड हिज टीम हैव लेड द रेस्क्यू ऑफ ओवर 88,000 चिल्ड्रन, उन्होंने और उनकी टीम ने लगभग 88,000 बच्चों को रेस्क्यू किया, यानी दास प्रथा से, चाइल्ड लेबर से निजात दिलाया। एंड डेवलप्ड, और डेवलप किया, ए सक्सेसफुल मॉडल फॉर देयर एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, और उनके सक्सेसफुल के लिए, मॉडल ऑफ देयर एजुकेशन, उनके एजुकेशन के मॉडल के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए। ही इज़ ए रेसिपेंट ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज़, यानी इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। व्हिच ही शेयर्ड विद पाकिस्तान्स मलाला यूसुफजई, द यंगेस्ट ईवर नोबेल लॉरेट, जिन्होंने उस प्राइज़ को, यानी कैलाश सत्यार्थी ने उस प्राइज़ को पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ जो है शेयर किया, जो कि कौन थी? यंगेस्ट ईवर नोबेल लॉरेट, वो भी एक यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट थी, यानी एक प्राप्तकर्ता थी, लॉरेट, एक पुरस्कृत व्यक्ति। इनको भी नोबेल प्राइज़ बहुत ही कम उम्र में मिला हुआ था। आइए आगे पढ़ते हैं। सिंस हिज चाइल्डहुड कैलाश हैड ऑलवेज क्वेश्चन द रॉन्ग एंड अनजस्ट, अपने बचपन से ही कैलाश हमेशा से
कुछ गलत और अनजस्ट जो ठीक ठाक ना हो ऐसे प्रश्न जो है हमेशा किया करते थे। एज अ यंग चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स, लगभग 5 वर्ष की उम्र में, ही वॉज डिस्टर्ब डीपली व्हेन ही सा स्मॉल बॉय वर्किंग विद हिज कोबलर फादर साइनिंग शू एट द स्कूल गेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जब वो 5 वर्ष के थे तो वो एक ही वॉज डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो उठे। व्हेन ही सा ए स्मॉल बॉय, जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा, वर्किंग विद हिज कोबलर फादर, जो कि अपने कोबलर पिताजी के साथ काम कर रहा था, यानी जूते बनाने का काम करता। उनके पिता जो है जूते बनाने का काम करते थे और वो बच्चा अपने पिता के साथ काम कर रहा था, जो कि शाइनिंग शूज़, वो जूते को पॉलिश कर रहा था, जूते चमका रहा था। एट द स्कूल गेट, स्कूल गेट के सामने। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के पहले ही दिन, यानी स्कूल पहले ही दिन जब कैलाश सत्यार्थी स्कूल गए तब ये चीज़ें उन्होंने स्कूल गेट के पास देखा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सम चिल्ड्रन बियर डिफरेंट फ्रॉम हिम। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो कभी नहीं समझ पाए कि व्हाई सम चिल्ड्रन, कि क्यों कुछ बच्चे वेयर डिफरेंट फ्रॉम हिम, उससे क्या हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं। इट डिड नॉट टेक कैलाश मच टाइम टू अंडरस्टैंड द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन हिज लाइफ एंड दैन ऑफ द कोबलर सन। और कैलाश सत्यार्थी को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, द स्टार्क कंट्रास्ट, एकदम से जो भिन्न, यानी दोनों में जो एकदम से भिन्नता थी, बिटवीन हिज लाइफ, कैलाश के जीवन में, एंड दैट ऑफ द कोबलर सन, और उस मोची के बेटे के बीच में, इन दोनों के मध्य में तुरंत ही उनको एक भिन्नता जो है समझ में आ गई। ऑन वन हैंड देयर वाज कैलाश, एक तरफ कैलाश, हु हैड अ तिलक ऑन हिज फोरहेड, जिसके माथे पर एक तिलक था, एंड वाज ड्रेस्ड इन हिज न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, और वो अपने नए स्कूल फॉर्म में, यूनिफॉर्म में थे, शूज़ पहने हुए थे, पूरी तरह से सुसज्जित थे। हिज फैमिली हैड परफॉर्म्ड ए रिलीजियस सेरेमनी टू मार्क द फर्स्ट डे ऑफ हिज स्कूल लाइफ। उनकी जो फैमिली है, हैड परफॉर्म, वो परफॉर्म किया, ए रिलीजियस सेरेमनी, एक धार्मिक उत्सव, टू मार्क द फर्स्ट डे ऑफ हिज स्कूल लाइफ, यानी जब उन्होंने पहली बार स्कूल में कदम रखा तो उनके परिवार वालों ने उनका एक प्रकार से मार्क किया, और इसीलिए जो है उनके माथे पर तिलक लगाया गया था। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, देयर वाज द सन ऑफ द कोबलर, वो उस मोची का लड़का था, विद आ सलन फेस, जिसका चेहरा बिल्कुल सलन, रूठा हुआ था। नो ड्रीम्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में कोई सपने नहीं थे। कैलाश वाज वेरी सैड, कैलाश बहुत दुखी थे। अबाउट व्हाट ही हैड सीन, जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो कुछ भी कैलाश ने देखा उससे वो काफ़ी सैड थे, दुखी थे। ही वेंट टू हिज क्लासरूम, वो अपने क्लासरूम में गए, एंड आस्क्ड हिज टीचर अबाउट द स्मॉल बॉय, और उस छोटे से बच्चे के बारे में अपने टीचर से पूछा। आउटसाइड द स्कूल गेट, जो कि विद्यालय के बाहर गेट पे था। ही वॉज डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को पूछने के बाद उन्हें डिस्करेज किया गया, उन्हें हतोत्साहित किया गया, मतलब टीचर के द्वारा सही आंसर नहीं दिया गया। ही आस्क्ड हिम एट अगेन, फिर भी उन्होंने एक बार फिर से पूछा। ओनली टू बी इंस्ट्रक्टेड टू बी अटेंटिव इन क्लास रेदर दैन थिंकिंग अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, तो फिर से उन्हें जवाब दिया गया। ओनली टू बी इंस्ट्रक्टेड, उन्हें फिर से सलाह दी गई, निर्देशित किया गया, टू बी अटेंटिव इन क्लास, क्लास में ध्यान देने के लिए, रेदर दैन थिंकिंग अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, ना कि बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, बल्कि क्लास में ध्यान दिया जाए, इस प्रकार से उनको जो है निर्देशित किया गया। कैलाश इनक्यूसिटिव नेचर वाज अनसेटल्ड एंड सेवरल क्वेश्चंस केप्ट इकोइंग इन हिज माइंड, कैलाश का जो जिज्ञासु नेचर था, वाज अनसेटल्ड, वो सेटल नहीं था, वो स्थिर नहीं हुआ, एंड सेवरल क्वेश्चंस केप्ट इकोइंग इन हिज माइंड, और उनके माइंड में सेवरल क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न जो है इको कर रहे थे, साउंड कर रहे थे, यानी उमड़ कर आ रहे थे। इन द आफ्टरनून ही मेट द हेड मास्टर, आफ्टरनून में वो हेड मास्टर से मिले। हु वाज नोन टू हिज फैमिली, जो उसके परिवार से नोन थे, परिचित थे। एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, और कैलाश ने हेड मास्टर से भी सेम क्वेश्चन पूछा, दैट ही हैड आस्क्ड हिज क्लास टीचर अर्लियर इन द डे, जिस प्रश्न को उसने दिन में अपने क्लास टीचर से पूछा था। द हेड मास्टर एक्सप्लेन टू हिम, हेड मास्टर ने
उसको एक्सप्लेन किया दैट इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर टू वर्क इन ऑर्डर टू सर्वाइव। उन्होंने बताया इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर द चिल्ड्रन, कहा ये निश्चित रूप से नॉर्मल बच्चों के लिए ये एक नॉर्मल सी बात है ऑफ द पुअर, जो गरीब बच्चे होते हैं, टू वर्क इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सामान्य सी बात है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा दैट द कोबलर वाज पुअर, कि वो जो मोची है वो गरीब है, वाज पुअर गरीब था, एंड अनेबल टू सेंड हिज सन टू स्कूल, और वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं था। कैलाश वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड, कैलाश अब भी जो है संतुष्ट नहीं थे विद द आंसर दैट ही गॉट, जो आंसर उन्हें दिया गया। फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आर 10 डेज, या एक सप्ताह या 10 दिन के बाद, ही वुड स्टेयर एट द बॉय एवरी टाइम ही इंटर्ड, जब भी वे स्कूल में प्रवेश करते थे वो हमेशा उस बच्चे को स्टेयर घूरा करते थे। लेफ्ट हिज स्कूल बिल्डिंग, या जब कभी वो अपने स्कूल बिल्डिंग को छोड़ते थे, यानी जब विद्यालय आते थे और जब विद्यालय से घर जाते थे तो वो जो है उस बच्चे को देखा करते थे। वन डे ही मस्टर्ड द करेज टू आस्क द कोबलर, एक दिन उन्होंने अपने साहस को मस्टर किया, एक बार उन्होंने अपने साहस को जुटाया और उस मोची से पूछा व्हाई डू नॉट यू सेंड योर सन टू स्कूल लाइक मी, तुम मेरी तरह अपने बच्चे को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हो। द कोबलर वाज विड्रॉन, वो मोची थोड़ा पीछे हटा, एंड हेजिटेंट, और हिचकिचाते हुए, रिस्पॉन्डिंग, जवाब दिया, बट व्हेन कैलाश इंसिस्टेड, सॉरी हेजिटेंट इन रिस्पॉन्डिंग, मतलब वो पीछे हटा और उत्तर देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन बट व्हेन कैलाश इंस्टेड, लेकिन जब कैलाश ने उस पर दबाव दिया, इंसिस्ट किया, जोर डाला, तो ही रिप्लाइड इन ए फ्राइल वॉइस, तब उसने बहुत ही फ्राइल वॉइस में, बहुत ही दुर्बल आवाज़ में उसने आंसर दिया, आई एम ए कोबलर, कहा मैं एक मोची हूँ, सॉरी मेरे ख्याल से लाइन छूट गई है, फ्रेल वॉइस, उसने बहुत ही दुर्बल आवाज़ में आंसर दिया, बाबूजी, नो वन हैज़ ईवर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन लाइक दिस, किसी भी ने मुझसे इस प्रकार का प्रश्न नहीं किया। माई फादर वर्कड एज अ कोबलर, और उन्होंने बताया कि मेरे जो पिता थे वो भी एक मोची का काम करते थे। आई एम ए कोबलर, मैं भी एक मोची हूँ, एंड माई सन इज आल्सो अ कोबलर, और मेरा लड़का भी क्या है, एक कोबलर ही है, एक मोची भी है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, इसमें कुछ नया नहीं है। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम लोग काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हिज आंसर लेफ्ट कैलाश मोर कन्फ्यूज्ड देन बिफोर, उसके इस उत्तर ने कैलाश को पहले से भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया, यानी परेशान कर दिया। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट द कोबलर हैड सेड, वो लगातार सोच में पड़ गया, अबाउट व्हाट द कोबलर हैड सेड, जो कुछ भी उस मोची ने कहा उसके बारे में वो लगातार सोचने लगा। कैलाश पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम, कैलाश के पेरेंट्स ने उससे कहा, दैट एवरीबॉडी इज़ बॉर्न टू डू गुड डीड्स, यानी कभी कैलाश के पेरेंट्स ने उससे कह रखा था कि एवरीबॉडी इज़ बॉर्न टू डू गुड डीड्स, कि हर व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए पैदा हुआ है। अटेन गुड एजुकेशन, यानी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसका जन्म हुआ है। गेट ए जॉब, एक जॉब प्राप्त करने के लिए उसका जन्म हुआ है। एंड अर्न रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ इन सोसाइटी, और अपने आप के लिए, स्वयं के लिए समाज में रिस्पेक्ट कमाने के लिए उसका जन्म हुआ है। बट देन व्हाई वी आर द कोबलर एंड हिज सन ऑन ए डिफरेंट जर्नी इन लाइफ, लेकिन व्हाई वी आर द कोबलर, लेकिन क्यों मोची और उसका लड़का ऑन ए डिफरेंट जर्नी लाइफ, उनके जीवन में, यानी उनका जीवन इतना डिफरेंट क्यों है, उनकी जर्नी इतनी डिफरेंट क्यों है। व्हाई डिड नॉट द कोबलर्स स्टोरी मैच व्हाट कैलाश फादर हैड एक्सप्लेन टू हिम अबाउट लाइफ, क्यों उस कोबलर की कहानी, जो कुछ भी उसके पिता ने एक्सप्लेन किया है अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में, उसकी कहानी से उसकी कहानी क्यों नहीं मैच करती है, जैसा कि उसके पिता ने पहले से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। डेज पास्ट बट द एंग्स्ट केप्ट ब्रीदिंग समवेयर डीप डाउन, कई दिन बीत गए लेकिन जो एंग्स्ट था, जो चिंता थी,
केप्ट ब्रीविंग समवेयर डीप डाउन, उसके मन में कहीं ना कहीं ब्रीविंग थी यानी उमड़ रही थी। इट वाज द रेनी सीजन, ये बरसात का मौसम था। कैलाश एल्डर ब्रदर बॉट हिम अ रेन कोट एंड अ कलरफुल अम्ब्रेला, कैलाश के बड़े भाई ने उसके लिए एक रेन कोट और एक कलरफुल छाता अम्ब्रेला जो है ख़रीदा था। वन डे ही सा द कोबलर बीटिंग हिज सन, एक दिन उसने देखा कि जो मोची है वो अपने लड़के को पीट रहा था। द बॉय वाज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली, वो लड़का जो है वो बहुत ही इनकॉन्सोलेबली असांत्वनीय रूप से रो रहा था, चिल्ला रहा था। कैलाश इंक्वायर्ड ऑफ द कोबलर व्हाई ही वाज बीटिंग हिज सन, कैलाश जो था उसने उस मोची से इंक्वायरी किया, जांच पड़ताल किया कि वो अपने लड़के को क्यों पीट रहा था। He said, I had gone for lunch and had asked my son to cover the shoes with a plastic sheet. Should it rain? उसने कहा I had gone for lunch कि मैं लंच के लिए गया हुआ था। And had asked my son, और मैंने अपने लड़के से कहा था to cover the shoes कि वो जो है शूज़ को कवर कर देगा विथ ए प्लास्टिक सीट से। Should it rain? क्योंकि बारिश होने वाली है। दिस फूल, इस बेवकूफ़ ने इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द शूज़, जूतों को बचाने के बजाय चूज़ टू ड्रैप हिमसेल्फ विद द प्लास्टिक सीट दैट आई हैड गिवन टू हिम, इस बेवकूफ़ ने क्या किया, जूतों को प्रोटेक्ट करने के बजाय स्वयं चूज़ टू ड्रैप हिमसेल्फ, अपने आप को ढकना विद द प्लास्टिक सीट, उस प्लास्टिक की सीट से अपने आप को ढकना ज़्यादा पसंद किया। दैट आई हैड गिवन टू हिम, जो सीट मैंने उसको दे रखी थी। ऑल द शूज़ दैट पीपल हैड लेफ्ट हियर फॉर मेंडिंग आर ड्रेंच्ड, सारे जूते जो पीपल लोगों ने मुझे यहाँ मेंडिंग करने के लिए दिए थे, जूतों की मरम्मत करने के लिए दिए थे, वो सब क्या हो गए हैं, ड्रेंच्ड हो गए हैं, मतलब भीग गए हैं। द लेदर बिल स्पॉइल सून, जो लेदर है, शूज़ का जो लेदर है वो बहुत ही जल्द क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दीज आर एक्सपेंसिव शूज़, और ये जो जूते हैं बहुत ही महंगे हैं। आई हैव नाउ हेयर टू गो नाउ, आई हैव नाउ हेयर टू गो नाउ, अब मेरे पास कहीं जाने के लिए नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। माई कस्टमर्स विल आस्क मी टू पे बैक व्हाट दे हैड स्पेंड ऑन देयर शूज़, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझसे आस्क मी टू पे बैक, वो मुझसे जो है पे बैक करेंगे, यानी जितना दाम उन्होंने जूतों को ख़रीदने में लगाया है वो दाम मुझसे क्या करेंगे, वापस मांगेंगे। आई बियरली मेक इट्स मीट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, मैं बड़ी मुश्किल से इट्स मीट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी मैं अपने घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला रहा था। हाउ विल आई पे बैक माई कस्टमर्स, किस प्रकार से मैं अपने कस्टमर्स को वापस पैसे करूँगा। लुक व्हाट ए मेस आई हैव लैंडेड इनटू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फुलिश बॉय, देखो इस नासमझ लड़के के कारण मैं क्या गड़बड़ कर चुका हूँ, यानी मेरे साथ क्या परेशानी आ पड़ी है। कैलाश वाज शॉक्ड ऑन वन हैंड, he was standing there with a raincoat and the umbrella that his brother had purchased to ensure that he did not get wet. कैलाश जो है बहुत ही शॉक हो गया, यानी उसको अंदर से बिल्कुल धक्का लगा उस मोची की बात को सुनकर। ऑन वन हैंड, एक तरफ, ही वाज स्टैंडिंग, वो खड़ा था, विद अ रेनकोट, रेनकोट के साथ, यानी रेनकोट पहने था, एंड द अम्ब्रेला, और उसके पास अम्ब्रेला था, दैट हिज ब्रदर हैड परचेज्ड, जिसे उसके भाई ने उसके लिए ख़रीदा था, टू इंश्योर, ये निश्चित करने के लिए, दैट ही डिड नॉट गेट वेल, कि वो भीगेगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, देयर वाज दिस कोबलर, ये मोची था, हु वाज जस्ट नॉट कन्विंस्ड अबाउट हिज सन गेटिंग वेट इन द रेन, जो इस बात को नहीं मानना चाह रहा था, जो इस बात को नहीं कंसर्न कर रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था, अबाउट हिज सन गेटिंग वेट इन द रेन, कि उसका लड़का जो है रेन में भीग जाएगा। ऑल दैट ही वाज वरीड अबाउट वेयर द शूज़ ऑफ हिज कस्टमर्स, जो कुछ भी उसकी सारी चिंताएं किस बारे में थी, अबाउट वेयर द शूज़ ऑफ हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के जूतों के बारे में थी। इंस्टेंटली ही हैंडेड ओवर हिज फेवरेट कलरफुल अम्ब्रेला टू द बॉय, तुरंत ही कैलाश ने जो अम्ब्रेला उसके हाथ में था, कलरफुल अम्ब्रेला, उसने उस लड़के को दे दिया, मोची के लड़के को। बिकॉज ही एनी वे हैड अ रेन कोट एज अ बैकअप, ये सोचकर कि एनी वे उसके पास अपने आप को भीगने से बचाने के लिए रेन कोट है,
देयरफॉर ही डिड नॉट थिंक ट्विस बिफोर पार्टिंग विथ हिज अम्ब्रेला, और यही सोचकर उसने अपने छाते को देने में 2 बार सोचने में नहीं लगाया, 1 बार सोचा और उसको दे दिया। दिस इंसिडेंट मूव्ड कैलाश टू द कोर, ये घटना कैलाश को अंदर तक क्या कर दिया, मूव कर दिया, यानी उनके माइंड में ये बात पूरी तरह से बैठ गई। कैलाश had always felt very strongly that all children are born equal and therefore have the right to lead a good life. कैलाश हमेशा से बहुत ही अच्छी तरह ये सोचते थे दैट ऑल चिल्ड्रन की सभी बच्चे आर बॉर्न, वो एक जैसे, बॉर्न इक्वल, वो एक जैसे समान रूप से पैदा हुए हैं, एंड देयरफॉर, और इसलिए हैव द राइट टू लीड अ गुड लाइफ, और इसलिए उन्हें समान प्रकार से जीवन जीने का अधिकार है। पब्लिक स्कूलिंग वाज नॉट फ्री, पब्लिक स्कूलिंग फ्री नहीं था, मुफ्त में नहीं थी। व्हेन कैलाश वाज अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड, जब कैलाश लगभग 11 वर्ष के थे, तब जो पब्लिक स्कूलिंग था वो फ्री, मुफ्त में नहीं था। विद द हेल्प ऑफ ए फ्यू लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कुछ अपने माइंडेड फ्रेंड्स की हेल्प के द्वारा कैलाश स्टार्टेड अ फुटबॉल क्लब टू रेज मनी फॉर द चिल्ड्रन हु वीआर अनेबल टू अटेंड स्कूल। कैलाश ने एक फुटबॉल क्लब स्टार्ट किया टू रेज मनी फॉर द चिल्ड्रन, जिससे वो क्या करता है, रेज मनी फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए पैसों को जुटाता, हु वीआर अनेबल टू अटेंड स्कूल, जो विद्यालय अटेंड करने में क्या थे, सक्षम नहीं थे। द मेंबरशिप फी दस कलेक्टेड वाज डोनेटेड टू सपोर्ट द स्कूल फीस ऑफ फ्यू सच चिल्ड्रन। उसकी जो मेंबरशिप की फ़ीस होती थी उसको कलेक्ट किया जाता था और उसे डोनेट किया जाता था टू सपोर्ट द स्कूल फीस, और उससे स्कूल की फ़ीस जमा की जाती थी ऑफ फ्यू सच चिल्ड्रन, इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों की। इन द ईयर्स दैट फॉलोड कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स वेंट अहेड एंड पुट अप स्नैक स्टॉल्स एट फेट्स एंड फेयर्स एंड वेयर एबल टू रेज more money towards to school fees of underprivileged children. और इन द ईयर्स दैट फॉलोड, कुछ वर्षों के बाद, कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स, कैलाश और उसके मित्रों ने बेंट अहेड, वो और आगे बढ़े, एंड पुट अप स्नैक स्टॉल्स, और उन्होंने एक स्नैक स्टॉल पुटअप किया, ओपन किया, एट फेट्स एंड फेयर्स, और वो उसको कहाँ किए, फेट्स एंड फेयर्स, वो मेलों में, और उसको किसी जलसे में, उत्सव में उस स्टॉल को लगाते थे। एंड वी आर एबल टू रेज मोर मनी, और इससे उन्होंने और सारा धन इकट्ठा किया, टुवार्ड द स्कूल फीस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जिसको कि उन्होंने कहाँ पर खर्च किया, जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, जो सुविधा से वंचित बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस को भरने में उस पैसे को लगाया। सून कैलाश रेज्ड दैट द मेजर प्रॉब्लम दैट वाज बीइंग फेस्ड बाय सच चिल्ड्रन वाज देयर इनएबिलिटी टू अफोर्ड स्कूल बुक्स, रिजल्टिंग इन मेनी चिल्ड्रन बीइंग फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। जल्द ही कैलाश को ये रियलाइज़ हुआ, कैलाश को ये एहसास हुआ दैट द मेजर प्रॉब्लम, की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी जो समस्या थी, वो ये थी, वाज बीइंग फेस्ड बाय सच चिल्ड्रन, जो बच्चे सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, किस चीज़ का सामना करते हैं, किस समस्या का सामना करते हैं, वाज देयर इनएबिलिटी टू अफोर्ड स्कूल बुक्स, कि वो स्कूल की बुक्स को एफर्ड करने में इनएबिलिटी, यानी वो सक्षम नहीं थे, असमर्थ थे, और जिसके परिणाम स्वरूप इन मेनी चिल्ड्रन बीइंग फोर्स्ड, बहुत सारे बच्चों को फोर्स टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, उन्हें विद्यालय से बाहर जाना पड़ता था। कैलाश अलॉन्ग विथ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, कैलाश और उनके साथ उसका एक मित्र, डिसाइडेड टू समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ न कुछ करने का निर्णय लिया। इन बिदिशा, हिज होम टाउन इन मध्य प्रदेश, बिदिशा जो एक प्लेस है जो कि मध्य प्रदेश का उनका होम टाउन ही है। रिजल्ट्स ऑफ ऑल क्लासेस इन ऑल स्कूल्स यूज्ड टू बी डिक्लेयर्ड ऑन अप्रैल 30 एवरी ईयर, वहाँ पर जो बच्चों के रिजल्ट जो डिक्लेयर किए जाते थे वो 30 अप्रैल को जो है परिणाम उनके डिक्लेयर किए जाते थे हर वर्ष।
कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स हायर्ड अ पुश कार्ट। कैलाश ने और उसके मित्र ने एक पुश कार्ट जो ठेला होता है, ठेला गाड़ी होता है, उसको हायर किया, किराए पे लिया। व्हाइल ही चूज टू स्टैंड ऑन द कार्ट। कैलाश ने उस कार्ट पर खड़ा होना पसंद किया। हिज फ्रेंड हेल्प पुश इट थ्रू द नैरो लेंस ऑफ हिज लोकेलिटी। और उसके जो फ्रेंड थे, मित्र थे, वो सहायता किए उस ठेले को पुश करने में थ्रू द नैरो लेंस ऑफ हिज लोकेलिटी। उनकी लोकेलिटी की जो पतली पतली गलियां थी, उन गलियों में उस गाड़ी को, ठेला गाड़ी को उसका मित्र उसको पुश कर रहा था और कैलाश उस ठेले पर खड़ा था। Yelling at the top of their voice, they started congratulating the students for passing the examinations. This immediately caught the attention of the people around them. Yelling at the top of their voice, और वो अपनी तेज आवाज़ में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। They started congratulating the students, वो उन बच्चों को बधाइयाँ दे रहा था for passing the examination, जिन्होंने एग्जामिनेशन को पास किया था। दिस इमीडिएटली काट, और इससे तुरंत काट द अटेंशन ऑफ द पीपल अराउंड देम, और अपने आसपास के लोगों का उसको तुरंत ही क्या मिला, अटेंशन मिला, यानी लोगों ने उसकी बातों पर, उसकी ओर क्या किया, ध्यान दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। द रिमेनिंग पोर्शन वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।